पाकिस्तान तो पहले ही चीन का गुलाम बन चुका है। अब चीन की विस्तारवादी सोच की नजर श्रीलंका पर जा गड़ी है। आपको बता दें, एक ताज़ा वीडियो सामने आया है जिसको लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। चीनी सैनिकों को श्रीलंका में काम करते हुए देखा गया है। अब इस पर जमकर हो हल्ला हो रहा है। चलिए आपको खास रिपोर्ट दिखाते हैं। पाकिस्तान तो पहले ही चीन का गुलाम बन चुका है और अब चीन धीरे धीरे श्रीलंका की बुनियादी सुविधाओं पर कब्जा करता नजर आ रहा है। श्रीलंका में चीन के सैनिक काम करते देखे गए हैं। ये सैनिक सेना की वर्दी में हबनटोटा में एक प्राचीन तालाब में जमा मलबा निकाल रहे थे। हबनटोटा में तालाब से मलबा निकाल रहे थे चीनी सैनिक। श्रीलंकाई बुनियादी ढांचे और हबनटोटा बंदरगाह पर नियंत्रण करने की तैयारी में जुटे चीन के कुछ सैनिक हबनटोटा जिले में काम करते हुए नजर आए हैं। हबनटोटा के एक तालाब से मलबा निकाल रहे इन लोगों की यूनिफॉर्म चीनी सेना की यूनिफॉर्म जैसी थी। इस घटना के सामने आने के बाद ये अंदेशा और गहरा गया है कि क्या चीन पाकिस्तान की तरह अब श्रीलंका को भी अपनी गिरफ्त में लेने की तैयारी में है। श्रीलंका में सैन्य यूनिफॉर्म पहनना अपराध। श्रीलंका के कानून के अनुसार जो लोग सैन्य सेवा में नहीं हैं, उनके द्वारा सेना की यूनिफॉर्म पहनना या रखना दंडनीय अपराध है। ऐसे में चीनी सैनिकों का इस तरह काम करना चौंकाने वाला है। यह बताता है कि चीन श्रीलंका पर किस हद तक नियंत्रण कर रहा है। बिना अनुमति के हो रही थी खुदाई। इस मामले में एक और कमाल की बात यह है कि श्रीलंका के पुरातत्व विभाग से अनुमति लिए बिना ही यह मलबा निकाला जा रहा था। जैसे इस घटना की फुटेज सामने आए, खुदाई को रोक दिया गया। फील्ड मार्शल शरद फोंसेका ने जताई नाराजगी। इसे लेकर पूर्व आर्मी कमांडर फील्ड मार्शल शरद फोंसेका ने खुले तौर पर आरोप लगाया कि चीनी सैनिक साइट पर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चीन की सेना के जवान और अधिकारी देश के भीतर घुसकर काम कर रहे हैं। फोंसेका ने कहा कि मौजूदा सरकार में कई लोगों के चीन के बड़े बिजनेसमैन से अच्छे संबंध हैं, इसलिए स्पष्ट है कि सरकार में निर्णय कैसे लिए जाते हैं। वहीं विपक्षी पार्टियों ने भी चीन के आर्मी यूनिफॉर्म में विदेशी लोगों के श्रीलंका में इस तरह काम करने पर सवाल उठाए हैं। हबनटोटा को चीन को सौंपने से पहले श्रीलंका सरकार ने इन सब बातों पर गौर नहीं किया। सरकार ने किया खुदाई से इनकार। ये बात और है कि श्रीलंका सरकार इस पूरे घटनाक्रम से ही इनकार कर रही है। साप्ताहिक कैबिनेट प्रेस वार्ता में केहलिया राम बुकवेला ने भी श्रीलंका में संभावित चीनी सैन्य उपस्थिति की बात को खारिज कर दिया। साथ ही साइट पर काम कर रहे चीनी सैनिकों की यूनिफॉर्म को स्थानीय ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में श्रीलंकाई वर्कर्स की यूनिफॉर्म जैसा बताया। मंत्री राम बुकवेला ने आगे कहा, यदि पुरातत्व अधिनियम का उल्लंघन किया गया है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं इस बात को खारिज करता हूं कि इस मामले को लेकर हम चुप रहे या हमारा रवैया कायरतापूर्ण रहा। चीन ने भी खारिज किए आरोप। चीनी सैनिकों के श्रीलंका में काम करने के आरोपों को चीन ने खारिज किया। चीनी दूतावास ने कहा कि इस तरीके के कपड़े पहनना आम बात है, क्योंकि पाकिस्तान में भी चीन ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की सुरक्षा के लिए ऐसी कई कंपनियां तैनात की हैं। ऐसे में से श्रीलंका में भी चीन द्वारा अपने सैनिक तैनात करने की कोशिश माना जा रहा है। कोलंबो पोर्ट सिटी का प्रोजेक्ट भी चीन के पास। आपको बता दें कि श्रीलंका की सरकार ने हाल ही में कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट पर चीन के साथ समझौता किया है। चीन को कोलंबो पोर्ट सिटी तैयार करनी है और 99 साल तक उसका संचालन करना है। विरोधियों ने इस प्रोजेक्ट को श्रीलंका की संप्रभुता के खिलाफ बताया। ये इलाका भारत की कन्याकुमारी से केवल 290 किलोमीटर दूर है। यही नहीं, सिटी में चीन की अनुमति से ही लोग आ जा सकेंगे। चीन कोलंबो पोर्ट सिटी और हबनटोटा के लिए चीन एक अलग पासपोर्ट भी तैयार कर रहा है। हालांकि श्रीलंकाई सरकार या मीडिया ने अब तक अलग पासपोर्ट के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। अब चीन भी इस बात को नकार रहा है कि इसके कोई भी सैनिक श्रीलंका में नहीं है, लेकिन लगातार सवाल खुद श्रीलंका में ही उठ रहे हैं। हालांकि सरकार के कुछ नेता कह रहे हैं कि इस तरीके का कोई भी काम श्रीलंका में नहीं हुआ है, लेकिन साफ तौर पर देखा जा सकता है कि श्रीलंका के कुछ बड़े बिजनेसमैन के सीधे लिंक जुड़ चुके हैं चाइना के साथ और किसी न किसी तरीके से वहां पर चाइना अपना एजेंडा चलाने में कामयाब हो रहा है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।